समुद्र की गहराइयों में छिपे हैं एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था। एक ऐसी नगरी जो सोने की तरह चमकती थी, लेकिन एक ही रात में समंदर ने उसे निगल लिया। क्या सच में कृष्ण की बसाई हुई द्वारका नगरी आज भी समुद्र के नीचे मौजूद है? क्या पुरातत्वविदों को मिले अवशेष इस पौराणिक कथा को सच साबित करते हैं, या यह सब सिर्फ एक आस्था है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द्वारका नगरी का रहस्य, जो हजारों साल बाद भी अनसुलझा है। महाभारत के अनुसार जब मथुरा पर बार बार आक्रमण होने लगे, तब भगवान कृष्ण ने यदुवंश की रक्षा के लिए समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि समुद्र देव ने स्वयं भूमि प्रदान की और विश्वकर्मा ने इस नगरी का निर्माण किया। यह नगरी इतनी भव्य थी कि इसकी दीवारें सोने चांदी से सजी थीं और महल रत्नों से चमकते थे। आज जिस स्थान को हम द्वारका के नाम से जानते हैं, वही स्थान प्राचीन द्वारका माना जाता है। लेकिन असली सवाल यह है, अगर यह सिर्फ कथा है, तो समुद्र के नीचे मिले खंडहर किसके हैं? 1980 और 2000 के बीच भारतीय गोताखोरों और समुद्री वैज्ञानिकों ने गुजरात के तट के पास समुद्र में खोज अभियान चलाया। उन्हें वहां पत्थरों की दीवारें, खंभे और संरचनाएं मिली जो किसी प्राचीन नगर के अवशेष जैसे लगते थे। कुछ अवशेष लगभग 9000 साल पुराने बताए गए। क्या यह वही द्वारका है जो महाभारत की कहानी केवल कल्पना नहीं बल्कि इतिहास है? वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र के स्तर में बदलाव के कारण यह शहर डूब सकता है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी, या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? आखिर महाभारत के बाद क्या हुआ था? महाभारत युद्ध में जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को युद्ध में मरा हुआ देखा, तो वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरा कौरव वंश नष्ट हुआ है, वैसे ही एक दिन तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। महाभारत युद्ध समाप्त होने के 36 वर्ष बाद तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन इसके बाद ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने अंत में द्वारका को समुद्र में डुबो दिया। आखिर क्या हुआ था? द्वारका में समय बीतने के साथ द्वारका के लोगों में अहंकार और घमंड बढ़ गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम ने अपने मित्रों के साथ मीलका ऋषियों से एक मजाक किया। साम को गर्भवती स्त्री के भेष में सजाकर ऋषियों के पास ले गया और ऋषियों से पूछा कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों को जब यह अपना अपमान लगा, तो उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया, इसके पेट से लोहे का एक मूसल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश का विनाश करेगा। कुछ समय बाद सांप के पेट से सच में लोहे का मूसल पैदा हो गया। यदुवंशियों ने डरकर उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वही टुकड़े बाद में घास के रूप में उगाए। यही घास बाद में लोहे की गदा जैसी कठोर बन गई। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्रों और यदुवंशियों के बीच भयानक झगड़ा हो गया। नशे और क्रोध में उन्होंने वही घास तोड़कर एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। इस भयानक युद्ध में लगभग पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण जंगल में ध्यान करने चल गया। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। यही तीर कृष्ण के देह त्याग का कारण बना। जब महाभारत के 36 वर्ष बाद भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दी, तब समुद्र ने धीरे धीरे पूरी द्वारका नगरी को अपने अंदर समा लिया। क्या यह एक संयोग था, या भगवान के प्रस्थान के साथ ही नगरी का अस्तित्व भी समाप्त होना तय था? कुछ लोग इसे कलयुग की शुरुआत से जोड़ते हैं, मानो द्वारका का डूबना एक युग के अंत का संकेत था।